नमस्कार दोस्तों, कथावाचन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको श्राद्ध पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व और उस दिन आपको क्या करना चाहिए ये सभी बातें बताएंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन भी जरूर दबाएं। हमारे हिंदू धर्म में 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष आते हैं। इन पितृपक्षों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पितृ पृथ्वी लोक पर आते हैं और इसीलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, पिंडदान व तर्पण किया जाता है, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हम सभी को उनका आशीर्वाद मिलता है। इन्हीं 15 दिनों के पितृपक्ष में एक एकादशी का व्रत भी आता है, जिसे इंद्र एकादशी कहा जाता है। यह व्रत पितृदोष निवारण के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए इंद्र एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही इंद्र एकादशी कहा जाता है। इस तिथि पर तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन करने से मृत आत्माओं को मोक्ष मिलता है और भगवान विष्णु की पूजा से भी हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं। इंद्र एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की पूजा करने और व्रत करने का भी विधान होता है। यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने में किए गए पाप की वजह से यमराज के पास दंड भोग रहे हों तो विधि विधान से इंद्र एकादशी का व्रत करने से उन्हें मुक्ति मिलती है। इसके अलावा एकादशी पर अगर आप आंवला, तुलसी, अशोक, चंदन या पीपल का पेड़ लगाते हैं तो इससे भी भगवान विष्णु के साथ साथ हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाले को भी स्वयं को भी मोक्ष प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पुराणों में बताते हैं कि जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या करने से मिलता है, उससे भी अधिक पुण्य केवल इंद्र एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। इंद्र एकादशी के दिन व्रत और पूजा सभी एकादशियों की तरह ही की जाती है, लेकिन इस दिन शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आप सुबह नहा धोकर भगवान विष्णु के सामने व्रत और पूजा का संकल्प लें और अगर आप अपने व्रत का पुण्य अपने पितरों को देना चाहते हैं तो अपने संकल्प में यह भी बोलें और फिर व्रत का संकल्प लेने के बाद आप एकादशी पर अपने श्राद्ध की विधि करें और ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। इसके बाद भगवान शालिग्राम की पूजा करें, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। पूजा में अबीर, गुलाल, अक्षत, यज्ञोपवीत, फूल आदि से उनकी पूजा करें और साथ में तुलसी पत्र भी जरूर चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी पत्र के साथ भगवान को भोग भी लगाएं। अब एकादशी की कथा पढ़कर आरती करें और इसके बाद अपने परिवार में पंचामृत बांट दें। अगर हो सके तो एकादशी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे कुछ दक्षिणा भी दें। इसके बाद गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोजन कराएं। व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन पूजन के बाद आप किसी एक ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे दान दक्षिणा भी दें। अगर आप ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन ना कराएं तो आप उसके निमित्त कुछ सामान जैसे कि आटा, दाल, घी और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखकर मंदिर में भी भिजवा सकते हैं। जो भी इंद्र एकादशी का व्रत करते हैं उनके पितरों को नरक लोक से मुक्ति मिलती है और वे मोक्ष प्राप्त करके हमेशा के लिए स्वर्गलोक की तरफ चले जाते हैं।